फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं। लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies, एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नियत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती, फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बार में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं। ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल बोरा जी के बयान लेते घर जा करके। पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इशू बन गया तो दुनिया देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है।
हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है, और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण हैं। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। अभी आपने हिंदुत्व के नाम पे जो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म की बात आती है तो व्यक्ति साथ खड़ा हो जाता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, देश को बचाने की। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर। ये चिंता का विषय होना चाहिए। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डॉक्टर कलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए। और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा रीजनल पार्टियों के बारे में भी, और सबको ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनका टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने। डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर, उस दिशा में देश जा रहा है। हर देशवासी को चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनके रवैये जब से आए हैं तब से देख रहे, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ईडी इनका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार हो गया सरकारों को गिराने का। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट डरा करके, धमका करके, और आप सरकारें बदलते हो और गर्व महसूस करते हो। इनकी अंतरात्मा पता नहीं गर्व महसूस करती होगी, शर्म महसूस करती होगी, वो तो मैं उनको पूछ नहीं सकता। पर हालात देश में यही है जिसमें सब लोगों को लगता है ये। ईडी की हालत देखिए आप, करीब 1700 छापे डाले इन्होंने, 1700 छापे डाले, और 1569 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किए हैं। 0.5% इनकी कन्विक्शन रेट है इनकी। ये इनकी स्थिति है। तंग करो, घंटों दिनों तक पूछताछ करते रहो, कई दिन तक डिमोलिश कर दो उस परिवार को भी, उसके मिलने वालों को भी, उस पार्टी को भी जिससे वो संबंधित रखता है या सिंपैथी रखता है, उसको बाद में भूल जाओ उसको। ये भी देखने में आ रहा है, जहाँ जहाँ छापे डालते हैं, जहाँ जहाँ कार्रवाई करते हैं, चुनाव खत्म हुआ नहीं, इनका मकसद पूरा होना चाहिए। अभी घबराए हुए उदयपुर डिक्लेरेशन लेकर के, मकसद पूरा होगा तो वो भूल जाएंगे कि कोई केस भी हमारे पास में है क्या। ये है इनकी स्थिति।